कहते हैं ना कि खून का रिश्ता तमाम रिश्तों से अफजल होता है। दुनिया में कुछ ऐसे फरिश्ते सिर्फ इंसान भी मौजूद हैं जो इससे गुजरकर हर अशरफुल मखलूक़ात को अपनी औलाद समझते हैं। ये 43 ईयर मेरी जिंदगी के बेहतरीन गुजरे हैं। मुझे नहीं पता कि लोग लड़ते क्यों हैं मियाँ बीवी। आपने थैलेसीमिया सेंटर बनाया है काशिफ के नाम पे। आपके बेटे थे जिनको थैलेसीमिया हुआ, तो उसकी जर्नी थोड़ा सा आप शेयर करेंगे नाज़रीन के? आम आदमी के जिस्म में आयरन की मिकदार 40 से लेके 160 नैनोग्राम एक लिमिट है हमारी बॉडी में। काशिफ के जिस्म में 160 के बजाय 7,700 आयरन था उसकी बॉडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राइज विद डॉक्टर बिल्किस के साथ हाजिर हूँ। कहते हैं ना कि खून का रिश्ता तमाम रिश्तों से अफजल होता है। खून का रिश्ता क्या होता है? माँ बाप का, बच्चों का। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे फरिश्ते सिर्फ इंसान भी मौजूद हैं जो इससे गुजरकर हर अशरफुल मखलूक़ात को अपनी औलाद समझते हैं, उनके दर्द और तकालीफ को दूर करते हैं। इस खुदगर्ज दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। उनमें से एक नाम है इकबाल साहब का। मैं आपसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनसे मिलके ना मुझे एक ऐसी वाइब आई जैसे एक फादर की वाइब आती है ना। मैं जब एंटर हुई ये इंटरव्यू करने के लिए, मैंने इन्हें देखा तो मुझे अपने वालिद की बड़ी याद आई। इतने नफीस इंसान है, इतने हम्बल इंसान है। इनसे इनकी जर्नी अभी देखे, अभी इनका ये रूप है, लेकिन बचपन तो हर एक का होता है। तो इकबाल साहब, आप हमें बताएंगे कि आपका बचपन, आपकी शादी, थोड़े सा फ्लैशबैक लेते हैं। आप बताएं कि आपकी शादी कब हुई? मैं 1958 में पैदा हुआ, यानी कि आज में 64 ईयर मेरी एज है। और इसके बाद वक्त तो खुद गुजर ही जाता है, तालीम भी चलती रहती है। 1973 में मैं कराची पे दादू भान से हैदराबाद में होता था, वहाँ से फिर यहाँ कराची हम शिफ्ट हो गए थे। और 1978 में मेरी शादी हुई, यानी कि 43 ईयर हो गए मेरी शादी को। हाँ, और अगर मेरी जिंदगी रही तो 7 साल और गुजर जाएंगे तो गोल्डन जुबली हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये 43 ईयर मेरी जिंदगी के बेहतरीन गुजरे हैं। मुझे नहीं पता कि लोग लड़ते क्यों हैं मियाँ बीवी, और ये कैसे तलाकें हो जाती हैं, कैसे झगड़े होते हैं, आदमी औरतें कैसे मार कुटाई। मुझे नहीं पता कि मैंने इस 43 ईयर में, 43 साल में, मुझे नहीं पता मैंने अपनी बीवी को कभी गाली दी हो या कभी हाथ उठाया हो, या क्यों हम क्यों ना इतना प्यार करें कि हमें इसकी नौबत ही ना आए। बेशक। ये बताएं कि आप जॉइंट फैमिली में रहते थे या अलग रहते थे? ये भी तो एक बहुत सारे लोग होते हैं बीच में, फिर होता है। आपने जो सवाल ये किया, ये बल्कि मैं सबके लिए जवाब दूंगा, पूरी दुनिया के लिए। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी वाइफ शादी होकर आई थी अच्छे घर में, यहाँ जहाँ नौकर चाकर भी थे, गाड़ी भी थी हैदराबाद में। शादी होकर जब मेरे घर आई मैं कराची में, तो वहां पर एक कमरे का घर था मेरा 80 गज का। अच्छा। और 7 मेरी बहनें, माशाल्लाह। 2 मेरे अम्मा अब्बा हो गए 9, एक मेरा भाई हो गया 10, एक हम मियाँ बीवी 11-12, दादा दादी 13-14, और एक बेला फुप्पी 3 बच्चों के साथ 18 लोग थे और एक कमरे का घर था। 18। जब मेरी वाइफ, हम शादी होके आई अच्छे घराने से, नौकर चाकरों सब जगह से, मगर आप अंदाजा करें जिस घर में 7 नंदे हों उस घर में तो लाजमी फाइटिंग शाइटिंग हो ही जाती है। बिल्कुल हो जाती है, एक पे भी हो जाती है, एक पे भी हो जाती है। ये तो 7 की बात थी ना। वहां पे इतने खूबसूरत अंदाज से मेरी वाइफ, मेरी मदर में, मेरी बहनों में, 7 बहनों में अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने बेहतरीन लाइफ गुजर रही। 2 मेरी पहली बेटी हुई थी किश्वर इकबाल, उसकी भी डेथ हो गई, काशिफ से बड़ी थी वो।
बेटी। उसके बाद 1 साल बाद काशिफ इकबाल पैदा हुआ। ये बेटा मेरा जिसके नाम से अदारा है, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर। फिर तो मेरी 2 बच्चियां और थी, एक बच्ची मेरी मरियम है, एक शुमाइला। काशिफ जो पैदा हुआ, काशिफ के पैदा होने के 3-4 महीने के बाद हम अब इम्तिहान में चले गए थे। मुझे ये बताइए, आपकी जो वाइफ थी वो आपकी कजन थी? जी, यार मेरी फूफी बात थी मेरी, और हमें तो उस टाइम नहीं पता था कि कजन मैरिजेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। हम तो अपनी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, हम तो उसको देख रहे थे कि हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही है और हम किस इम्तिहान में जाएंगे और आज किस इम्तिहान से गुजर के यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कि आपने थैलेसीमिया सेंटर बनाया काशिफ के नाम पे, आपके बेटे थे जिनको थैलेसीमिया हुआ, तो उसकी जर्नी थोड़ा सा आप शेयर करेंगे नाज़रीन? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, इसलिए बताना चाहूंगा कि हमें एक काशिफ तो पैदा हो गया, जिस तकलीफ से वो गुजरा कोई और बच्चा नहीं गुजरना चाहिए। हमारे दिमाग में ये बात फीड होगी। काशिफ 1980 में पैदा हुआ जब मैं 22 साल का था। पैदाइश के 3-4 महीने बाद उसके जिस्म से खून खत्म होना शुरू हो गया, पीला पड़ने लगा, माँ का दूध नहीं पीता, बुखार रहता। डॉक्टरों को दिखाया कि डॉक्टर साहब ये रंग पीला होता जा रहा है। उन्होंने हस्बे रवायत वो चेक किया, क्या नाम है, होमोग्लोबिन। तो उन्होंने कहा कि इसका होमोग्लोबिन तो बहुत कम है, 12-13 होना चाहिए, 4 HB है, इसको ब्लड लगा लें। पहली बोतल 1981 में इसको ब्लड लगा, काशिफ को ठीक हो गया। 1-1.5 महीना गुजरा, उसके जिस्म से फिर खून खत्म होना शुरू हो गया। फिर डॉक्टरों को हमने दिखाया, डॉक्टरों ने कहा होमोग्लोबिन वही है, 8, 10, 11, 12 के बजाय इसके 4 के ऊपर है, 3 के ऊपर है, ब्लड लगाए। फिर दूसरी बोतल ब्लड लगी। जब हमारे 1.5-2 महीने में उसको ब्लड लगना शुरू हुआ, मैंने कहा अल्लाह ये माजरा क्या है, इतनी जल्दी जल्दी इसको ब्लड लग रहा है 1.5-2 महीने में। फिर एक बड़े डॉक्टर साहब को दिखाया, प्रोफेसर गफार बिलू साहब को, और अल्लाह उनको सेहत दे, अभी हमारे सर पे साया है उनका। बड़े काबिल और बहुत बेहतरीन इंसान और बेहतरीन डॉक्टर्स और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनको हमने दिखाया। ये बात हो रही है 1982 की। जब डॉक्टर को हमने दिखाया, उनको दिखाया, उन्होंने कहा अच्छा यार मुझे लगता है कि ये थैलेसीमिया मेजर ना हो। ये बड़ी अहम बात मैं इस टाइम कर रहा हूँ इस वक्त। आप दोनों मियां बीवी टेस्ट कराएं। पहले उसने यही पूछा कि आपके कजन मैरिज, मैंने कहा ये मेरी फूफीज आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा आप दोनों अपना भी टेस्ट कराएंगे और फिर हम कोई आपको रिजल्ट बताएंगे कि इसको ब्लड क्यों लग रहा है। उन्होंने हमारा टेस्ट कराया, HB रेक्टाफोसिस हुआ, और उसके बाद हमारी जो रिजल्ट आया, रिजल्ट देख के डॉक्टर साहब कहने लगे हो बस मुझे यही डर था कि आप दोनों माइनर तो नहीं है, आप दोनों मियां बीवी माइनर हैं, थैलेसीमिया माइनर, ये जेनेटिकली जीन है, जरासीम नहीं है ये। उन्होंने कहा दोनों मियां बीवी माइनर है, आप माइनर ने शादी कर ली, आपका बेटा पैदा हुआ थैलेसीमिया मेजर का। इसके जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं लगी हुई है, खून खाने की मशीन लग गई। डॉक्टर ने कहा, अब मुझे डॉक्टर कह रहा है मेरी बात गौर से सुने, और मैं भी यही बात कर रहा हूं कि मेरी बात गौर से सुने। डॉक्टर ने कहा कि आप दोनों माइनर ने शादी की, बेटा थैलेसीमिया मेजर का हुआ है, और जब तक ये बच्चा जिंदा है, जब तक आप माँ बाप जिंदा हो, इसको ब्लड लगवाते रहोगे, इसका कोई पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। ब्लड लगाना बंद करेंगे ये मर जाएगा। ना इसका इलाज अमेरिका में, ना लंदन में, ना पाकिस्तान में, कोई इलाज ही नहीं है, सिर्फ ब्लड लगाएंगे। और आप चाहे मुल्ला मौलवी के पास जाएं, मजारों पे जाएं, कुछ भी करें, ट्रीटमेंट ही नहीं है इसका। वक्त गुजरता रहा, काशिफ को ब्लड लगाता रहा, हर 1 महीने 2 महीने, बस महीने में 1.5 महीने में मतलब ब्लड लगता ही लगता था। एक बात से, थैलेसीमिया में बहुत सारी किस्में होती हैं। हाँ, क्योंकि किसी में ब्लड लगता है, किसी में आपको पता है, बिल्कुल मैं बताऊंगा इसके ऊपर। हाँ, सारी चीजें होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लड लगाना नहीं, और भी नहीं, और बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे खतरनाक प्रॉब्लम आते हैं। मैं वही चीज है, आप जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आपकी जिंदगी का अहम तरीन प्रोग्राम है इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अवेयरनेस, हाँ यही बात हम कर रहे हैं अवेयरनेस की, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने टेस्ट नहीं कराया, आप माइनर है या नॉर्मल, मुझे नहीं मिला। पाकिस्तान के टेस्ट करा लिया, पर आप ये बहुत कम। मैं अक्सर मैं प्रोग्रामों में कहता हूँ कि पाकिस्तान के 95% डॉक्टरों को नहीं पता वो थैलेसीमिया माइनर है या नॉर्मल है। 95% डॉक्टरों को, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। और ये इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इस लोगों को आगाही होनी चाहिए। काशिफ को खैर ब्लड लगता रहा, काशिफ स्कूल जाने लगा,
महीने में 2 बोतल ब्लड लगता था, 15 दिन में, 20 दिन में। हमने क्या कुछ नहीं किया होगा। माँ बाप क्या नहीं करते औलाद के लिए कि उस डॉक्टर के पास जाओ, ले गए, उस मजार पे जाओ, बड़े अच्छे बाबा जी ख्वाब में ऑपरेशन कर देते हैं, वहां ले गए, अच्छा उगी ले जाओ, वहां पे फूंके मारने वाला बाबा जी बैठते हैं, फूंके मारते हैं। मतलब हम काशिफ को लेके दौड़ते रहे, वो बड़ा होता रहा, ब्लड लगता रहा। उस टाइम में पाकिस्तान स्टील मिल में काम करता था जब हालात अच्छे थे वहां के। इसके लिए बात की कहानी वो तो फेल और बिल्कुल फेल। इसलिए मेरी सब दुनिया के लोग सुन रहे हैं मेरी बात। अगर 900 बोन मेरो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में हुए तो 900 में से 890 मर चुके हैं, तो फिर वो फेल कह रहे हैं ना, 110% फेल कर रहे हैं आप। उसकी बात तो हम बोन मेरो की बात ही नहीं कर रहे। हम तो आज के जो प्रोग्राम है ये एक नस्ल को बचाने की बात हो रही है। आज आपने बड़ा अहम प्रोग्राम किया है। और ये खैर काशिफ ब्लड लगाते लगाते 9th क्लास में चला गया, 14 साल का हो गया। काशिफ के 9th क्लास के पेपर चल रहे थे और काशिफ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसको एम्बुलेंस के जरिए सेंटर से हॉस्पिटल में दाखिल किया। तबीयत भी संभल ही नहीं रही थी। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया। पता चला कि साहब ना इसकी मौत आती ना जिंदगी। वैसे लगता है ये सांस आखिरी, अब मर जाएगा, ये सांस अस्पताल में आखिरी। एक दिन मैं अस्पताल के बाहर दुआ कर रहा था, असर की नमाज पढ़ के। कभी कभी हम एक दुआ करने पे बड़े मजबूर होते हैं, या अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे। हम ये नहीं कहते अल्लाह इसको उठा ले। जब हमने उससे बात नमाज की दुआ करके और मैं अंदर आया तो डॉक्टर बुशरा दरवाजे पे खड़ी थी हॉस्पिटल की, कहने लगी इकबाल साहब आप इतने जोर जोर से रो रहे थे, दुआ कर रहे थे कि फुटपाथ पे जाने वाले लोग भी खड़े होकर दुआ करते अल्लाह इसके बच्चे को सेहत दे दे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब या 14 साल का हो गया, दुनिया तरक्की कर गई है, कहीं तो दुनिया में इसका इलाज होगा। कुरान में भी इशारा है, हदीसों में भी, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज है जरूर, तो इसका भी तो कोई इलाज होगा। तो डॉक्टर साहब कहने लगे अब तो देर हो गई है बहुत। मैंने कहा देर से क्या मतलब? कहने लगे एक इलाज निकला बोन मेरो ट्रांसप्लांट। ये इटली पिजारो में होता है, लंदन रॉयल सिटी हॉस्पिटल में होता है। फिर मैंने जब काशिफ की तबीयत ठीक हुई, काशिफ घर आया, तो मैंने सोचा कि मैं मालूम तो करूं इसका खर्चा कितना आ रहा है। तो लंदन में तकरीबन 90 लाख का खर्चा था 94 में, जब डॉलर 27 रुपए का था। 90 लाख बड़ा अमाउंट, आज भी बड़ा अमाउंट है वो, बिल्कुल है और नहीं है बिल्कुल। और इटली में 40 लाख का खर्चा था, 94 की बात कर रहा हूं मैं। खैर कोशिश की 90 लाख जमा करने की, और 90 लाख छोटी सी बात थोड़ी थी। मैं तो छोटा सा ऑफिसर था, मगर स्टील मिल के अंदर इतना अमाउंट तनख्वाह थोड़ी थी मेरी या कुछ। फिर मैंने स्टील मिल के चेयरमैन से कहा मेरे बेटे को बाहर भेजना, 90 लाख का खर्चा है। उनका पागल हो गए, 90 लाख देंगे आपके बेटे के लिए? मैंने कहा हाँ मेरा बेटा है, 90 लाख का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वो कहने लगे नहीं हो सकता। फिर मैं पाकिस्तान टेलीविजन पे मैंने राब्ता किया, उस टाइम उनके जनरल सेक्रेटरी मैनेजर से, एक गजारा यास्मीन थी PRO वहां की पाकिस्तान टेलीविजन की, बिल्कुल वो पहली अनाउंसर PTV की थी। उनसे राब्ता हुआ, उन्होंने उनसे पूछा कि आपका, मैंने अब्दुल करीम बलोच साहब से कहा कि मेरे बेटे की एक एड चला दें, 90 लाख चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा 90 लाख कैसे एड चला दें आपको PTV से? हर आदमी आएगा मेरे बच्चे का एड चला दें, सॉरी। फिर गजाला यास्मीन मुझे मिली, कहने लगे इकबाल भाई आपके बच्चे को क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे उसको हर महीने ब्लड लगता है 15 दिन में, 20 दिन में, मगर उसका 90 लाख रुपया ट्रीटमेंट के लिए चाहिए लंदन में। और ये तो कहने लगी अच्छा तो मोइन अख्तर से मिल लें। उन्होंने मुझे पहला राब्ता मोइन अख्तर से करवाया। मोइन अख्तर से मेरी मुलाकात, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो बहुत बड़ा आदमी था, हर एक को नहीं पता। मैं तो उसका एक समझो कि बेडरूम का साथी था। उस बंदे ने 1.5 साल भागा 90 लाख रुपए जमा करने के लिए, 1.5 साल। बड़े बड़े प्रोग्राम ऐसे किए जो कोई बंदा सोच नहीं सकता। कभी कभी वो नंगे पांव चल पड़ता था। मैं कहता था मोहन भाई से, मोहन भाई चप्पल तो पहने। अबे यार छोड़, बंदा निकल जाएगा, 2 लाख रुपए देना उस बंदे ने, चल। तो वो मेरे साथ चल पड़ते थे। 1.5 साल तक हमने एक मुहिम चलाई स्कूलों से, यूनिवर्सिटी। उसमें मीडिया तो था ही नहीं, मोबाइल फोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर एक बागडोर की, और मैं पैसे तो 90 लाख जमा नहीं हुए, मगर कुछ पैसे 12-15 लाख रुपए जरूर जमा हुए। मैं और काशिफ और मेरी वाइफ और दोनों बेटियां हम निकल पड़े बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए। हम आए, उम्रा किया हमने। उम्रा करके सबसे पहले हम इटली आए। अच्छा। क्योंकि 40 लाख का खर्चा था। हमने कहा कि 40 लाख हमारे बारे में आता है। जब हम इटली पहुंचे, 15-20 दिन काशिफ का टेस्ट हुए। काशिफ के टेस्ट के बाद डॉक्टरों ने कहा इसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, पाकिस्तान ले जाए वापस। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ और पैसे भी मैं खर्च कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा पैसे का मसला नहीं है,
बोन मैरो ट्रांसप्लांट ना करने की वजह सिर्फ ये बताई डॉक्टर ने कि ब्लड लगता रहा आ रहा है। काशिफ 14 साल का हो गया, 14 साल में उसको ड्रमों के हिसाब से ब्लड लग गया, यानी 2 बोतल 3 बोतल महीने में उसको ब्लड लगता था। तो ब्लड के साथ बीमारियां भी आती हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, इसको तो छोड़ दें बीमारियों को। जो ब्लड के साथ आयरन आता था वो इसके बॉडी में डिपॉजिट होता रहा, जमा होता रहा। 15 दिन में खून खत्म हो गया, आयरन बॉडी में रह गया, रेड सेल खत्म हो गए। फिर 15 दिन में ब्लड लग गया, फिर आयरन बॉडी में रह गया, रेड सेल खत्म हो गए। अब 14 साल में उसको इतना ब्लड लगा कि आम आदमी के जिस्म में, ये मेरी बात सब गौर से सुने, आम आदमी के जिस्म में आयरन की मिकदार 40 से लेके 160 नैनोग्राम एक लिमिट है हमारी बॉडी में। 40 से 160। काशिफ के जिस्म में 160 के बजाय उसको इतना ब्लड लगा कि 160 के बजाय 7,700 आयरन था उसके बॉडी में। 7,700 और 160 में बड़ा फर्क होता। नाखून खत्म होने लगे, दांत भुरभुरे से हो गए, खोपड़ी बढ़ गई, बाल कड़क हो गए। और ये स्प्लेन तिल्ली जो है, तिल्ली 1 पाव की जगह उसकी 8-9 किलो की तिल्ली थी। डॉक्टर का ट्रांसप्लांट करेंगे मर जाएगा ये। आप आयरन निकालें। अब फर्स्ट टाइम मैं आयरन निकालने का इंजेक्शन इटली में देख रहा था। डिस्फोल इंजेक्शन 5 घंटे में खत्म करेंगे 5 cc को। डॉक्टर ने कहा 3 इंजेक्शन रोज लगेंगे, 15 घंटे रोज सुई इसके पेट पे लगी रहेगी। अब ये नया इम्तिहान शुरू हो गया, ब्लड तो छोड़े, आयरन निकालने का। अब डॉक्टर कह रहे थे वहां के इटली वाले के बगैर इतवार की छुट्टी किए आपको 4-5 साल तक इसको इंजेक्शन लगना है डेली। 5 घंटे सुई रोजाना, 15 घंटे लगनी थी। उन्होंने कहा इंजेक्शन दे दिए, पंप दे दिया, जाओ पाकिस्तान। मैंने कहा यार इतनी मुश्किल से ये पहुंचा, ये कह रहे ये आयरन निकालो। 4 साल किसने देखे, 3 साल किसने देखे। फिर मैं साइप्रस आया, उन्होंने भी मना किया। फिर मैं लंदन आ गया। मैं तो बड़ा आराम से अभी पहुंच गया, मगर बड़ी तकलीफों के बाद फिर मैं इंग्लैंड पहुंचा। एक खातून ने मुझे जगह दे दी लंदन में रहने के लिए। जब तक काशिफ का बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता है आप यहीं पे रहेंगे, कोई किराया नहीं, कोई खाने की फिक्र ना करें, सिर्फ अपने बेटे की फिक्र करना आप खाली, बस आप आजाद। ना मेरे अजीज थे ना रिश्तेदार थे, कोई नहीं था। वक्त गुजरता रहा। इंसानियत थी बिल्कुल। उस खातून को मैं, यास्मीन नियाजी को मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी इंसानियत की। लंदन की बात हो रही है, पाकिस्तान में कोई किसी के 1 हफ्ता मेहमान रुक जाते, बेजार हो जाते, वो तो लंदन में उन्होंने मकान दे दिया 2 कमरे का मुझे, मेरी फैमिली को। बस इसका ख्याल करें। वक्त गुजरता रहा, काशिफ को ब्लड लगता रहा। एक मुजीब भाई थे, बंगाली थे, वो उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। मैं शायद उनका मरते टाइम तक एहसान ना उतार सकूं। उन्होंने आंटी से मिलवाया जिनका मकान था, ब्लड लगता रहा। 15 घंटे रोज सुई लगी रहती थी उसके पेट पे। इसी हालत में वो स्कूल भी जाता था काशिफ, लंदन में ही। और हमारा वक्त गुजरता रहा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। आपका एक वक्त ऐसा आया काशिफ को ब्लड बहुत जल्दी जल्दी लगने लगा। अच्छा, ब्लड भी लग रहा था? ब्लड लगता, आयरन तो निकलना ही निकलना था ना। पिछला जो था, जो 16 साल वाला आयरन, वो तो निकल रहा था। इकबाल भाई, अब तो एक जदीद तरीका पाकिस्तान में भी आ गया ना, आयरन को ब्रेक करते हैं, निकालते हैं। नहीं, वो ब्रेक मैं आपको बता, वो भी हमने शुरू किया, किसी ने नहीं किया। मैं इसी काशिफ को मैंने बताया, अल्लाह ने वसीला बनाया पूरे वर्ल्ड के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं। क्योंकि तहसीलिया में तो ये होना चाहिए, बिल्कुल डिपॉजिट होता है तो उसको तो आपने किसी ने नहीं बताया मुझे 16 साल तक, ना किसी आया खान वाले ने बताया, ना बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट ने नहीं बताया कि आयरन कैसे निकालेंगे। ये शुरू भी मैंने ही किया था। तो हम इसके ऊपर अभी बिल्कुल आप रिसर्च करें इस पे, पाकिस्तान में बहुत सारा काम किया। आप ये समझ लें कि मुझे और मेरे बेटे काशिफ को अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत ने करोड़ों नहीं अरबों लोगों में से हमारा चुनाव हुआ कोई काम करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, आजमाइश होती है। तो काशिफ को लंदन में खून बहुत जल्दी जल्दी लगने लगा। हफ्ते में 2-2 बोतल लगता था, महीने में 8 बोतल, 10 बोतल। आप तस्वर करेंगे जिस बच्चे को, जो बच्चा पैदा हुआ 4 महीने की उम्र से खून लगना शुरू हुआ, आज वो 16 साल का हो रहा था और महीने में 8-8 बोतल, 10-10 बोतल ब्लड लगता था। कितना बहादुर था वो बच्चा, कितना दिलेर बच्चा था। कभी केवल यहाँ से पास होता है, कभी सर से, कभी टांग से। और 15 घंटे सुई भी लगी हुई है आयरन निकालने की। तो और हम कितने बहादुर थे, आप अंदाजा करें ना। जब काशिफ पैदा हुआ मैं 22 साल का था, अब मैं 38 साल का हो रहा हूँ, जब ये 16 साल का था। उसको इतनी तेजी से ब्लड लगा तो उसका पिछला आयरन तो निकल ही नहीं पाया और आयरन बढ़ गया, इतना आयरन बढ़ गया। आप बिल्कुल सही। माओ को देखिए, मैं अपनी मिसाल दूंगी, मेरे बच्चों को तो कांटा चुभ जाए तो मेरे दिल पे तकलीफ होती है। हाँ। तो आप बहुत बहादुर हैं, आप माँ बाप। बिल्कुल।
बहुत मेहनत की थी भाई। तो हमारे यही वक्त था, तो मैंने काशिफ को जो 8-8 10-10 बोतल ब्लड लग रहा था, तो उसका आयरन पिछला तो निकला नहीं और आयरन बढ़ गया, कहाँ 160 कहाँ 60,700। काशिफ का आयरन 11,000 पे चला गया, क्योंकि इतनी तेजी से उसको ब्लड लगा। 11,000 और 160 में बड़ा फर्क है। मैंने अपने बेटे की बहुत तकलीफदार मौत देखी है 11,000 आयरन पे। शायद मैं उसको कब्र तक ना भूल पाऊं उस मौत को। 11,000 आयरन और 160। मैंने 11,000 आयरन पे काशिफ का दिल फटते देखा है। मैंने उसकी आंख नाक से मैंने उसकी खून की धार निकलते देखी है। जो किसी का जवान बेटा है किस तरह से, हालांकि उसको हेलीकॉप्टर से कहीं शूट भी किया था लंदन में, वहां तो इंसानियत की बड़ी कदर होती है ना, वहां तो बात ही कोई, जानवरों की कदर होती है। तो जब इसकी इस तरह से डेथ हुई कि वो जो डॉक्टर मौजूद थे आईसीयू में वहां पे, वो उनकी चीखें निकल गई, ये क्या हो गया। उसका हार्ट डैमेज जैसे हुआ। 11,000 आयरन और 160 में तो बड़ा फर्क होता है। मेरे लिए वक्त रुक गया। 16 साल की एक्टिविटीज खत्म हो गई ना सब। काशिफ के साथ दूसरी ऐसी मौत जो देखी मैं देख रहा था। उसकी माँ तो बराबर कमरे में थी, मगर मैं डॉक्टर तो बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने कहा या अल्लाह, इतनी हमने कोशिश की, इतनी भागदौड़ की और काशिफ की ऐसी मौत हो गई। काशिफ को हमने लंदन में दफनाया। काशिफ जिंदा है, बिल्कुल अल्लाह ने वसीला बनाया, उसको वसीला बनाया। आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। वो अवेयरनेस जो डॉक्टर्स को नहीं। हमने जब काशिफ को वही दफनाया था, ये काशिफ था शायद, ये ज़ूम में आ जाए, ये काशिफ को वही दफनाया हमने लंदन में, और इसके जनाजे पे ये ऐद किया, अल्लाह मुझे बस इतनी सी जिंदगी दे दे कि मैं पाकिस्तान जाकर कुछ करूं। मेरे पास कफन दफन के पैसे नहीं थे, लोगों ने करोड़ों रुपए खाए थे। ये बड़ी हिस्ट्री है, इस किताब पे मैंने लिखा कि कमजोर दिल के लोग किताब ना पढ़ेंगे। मैं एक हिस्ट्री से गुजरा था। और जब उसको दफनाया तो हमने ये कहा या अल्लाह, मैं इतना काम करूं कि लोग मुझसे पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं लोगों से ना कहूं कि हमें चंदा दें, खैरात दें, जैसे अब रमजान में कितनी एनजीओ मार्केट में आ जाएंगी ना। काशिफ का आप लोगों ने कभी भी इश्तिहार नहीं देखा होगा, ज़कात दो, खैरात, देखेंगे भी नहीं। आज मेरा 15-16 करोड़ का बजट है, मुझे नहीं पता मेरा रब मुझे कहां से देता। पाकिस्तान का बेहतरीन सबसे बड़ा थैलेसीमिया सेंटर इस टाइम काम कर रहा है, यहाँ पे डालमिया स्ट्रीट नंबर 1, यहाँ पे डालमिया पे स्टेडियम रोड के ऊपर। तो फ्री हमने 2 काम किए। अब ये सबके लिए सुनने की बात है। जब मैं पाकिस्तान 15 मार्च 96 में काशिफ की डेथ हुई, आज 25 साल होने को आए हैं। 23 मार्च को मैं लंदन छोड़ के पाकिस्तान आ गया। एक हफ्ते बाद कोई छोड़ता, मेरी तो फैमिली भी वही थी, मुझे तो मकान भी मिल गया, गवर्नमेंट ने भी इजाजत देती, मगर मैं लंदन में करता क्या। मैं पाकिस्तान आया, एक हफ्ते बाद यहाँ पे आके मैंने सोचा मैं हम काम कहां से शुरू करें। हमने ये देखा 100 सैंपल लिए, पंजाबी पठान 100 पंजाबी, 100 पठान, 100 बलोच, 100 गिलगती, 100 सुमरा, शेख, 28 कम्युनिटी के सेंटर लिए 100 सैंपल। कितने लोग माइनर के हैं, ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में मैंने ये टेस्ट स्टार्ट किया। और यहाँ पे जब 128 हमने बिरादरियों के ये सैंपल लिए, तो सबसे ज्यादा ये माइनर के लोग बलोचों में थे, 13%, 14%, क्योंकि कजन मैरिजेज इनमें बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे 13-14%। पठानों में भी दूसरे नंबर पे पठान थे, ये जो आपस में कजन मैरिजेस करते हैं, उनमें भी 13% लाजमी। मैं हकीकत बता रहा हूँ ये। आप फिर जैसे मेमन, कच्छी, गुजराती, इनके अंदर भी 10-12% मेमन, कच्छी, क्योंकि मेमन बाहर शादियां नहीं करता है, वो आपस में ही करते हैं वो लोग। तो ये बिरादरी सिस्टम हमारे, जैसे हम राजपूत हैं, हमारे आपस में करते थे शादियां। मेरी 2 बेटियां माइनर है, 2 बेटी में उससे फर्क नहीं, वो तो ठीक है, ब्लड भी देती है। मैं पहले में माइनर हूँ। मैं आज दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने 62 बोतल ब्लड दिया है अब तक, 62 बोतल ब्लड दे चुका हूँ, जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ। मर्ज को नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है, जीन नहीं है, ये जीन है, जरासीम नहीं है। तो मैं माइनर वाले को बहुत कम हार्ट डिजीज होता है, बहुत कम मलेरिया होता है, बल्कि होता ही नहीं है, ये समझ लें आप। तो माइनर बीमारी नहीं है, मगर 2 माइनर शादी करते हैं। तो अब ये बताएं कि अच्छा मेजर के बच्चे कितने हैं, आपके लिए ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए,
कि कितने थैलेसीमिया मेजर के बच्चे जिनको ब्लड लगता है। हम कभी एक मिसाल देख के मैं शर्मिंदा होता हूं, पूरे इंग्लैंड में 360 बच्चों को ब्लड लगता है, पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख बच्चों को ब्लड लगता है। अल्लाह अकबर, 1 लाख बच्चों को ब्लड लगने का मतलब समझ रहे, महीने में 2 लाख बोतल, साल में 24 लाख बोतल, 10 लाख लीटर थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड चाहिए, कहां से लाएंगे? पूरे इंग्लैंड में आज 22वां साल है, एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा नहीं हुआ, और पाकिस्तान में रोजाना 50-60 बच्चे पैदा होते हैं। तो अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं है। हम शादी से पहले टेस्ट करा लेना चाहिए। हमारे डॉक्टरों को नहीं पता, 95% डॉक्टरों को पाकिस्तान के, आप किसी से पूछ ले कि डॉक्टर साहब आपने टेस्ट कराया, वो कहते हैं नहीं यार अब हमें क्या जरूरत है। दूसरा सवाल अजीब सा होगा, हमें क्या जरूरत, क्यों नहीं जरूरत है, जरूरत है। तो अवेयरनेस पे हमें काम करना पड़ेगा। तो हम 10 लाख लीटर ब्लड थैलेसीमिया के बच्चों को कहां से लाएंगे? ये जो 5-6 हजार पैदा हो रहे हैं, इसको तो रोकें। आज का आपका प्रोग्राम, मैं इसमें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अल्लाह के वास्ते टेस्ट करवा ले। अगर माइनर है, पता चल जाए तो लैला मजनू भी है तो शादी ना करे, और शादी कर लिए की तरह ही रह ले, हाँ भले रह ले, तो ऐसे रह ले। और जिन कपल को पता चल जाए कि हम माइनर निकल आए हैं, तो उनके अगर 2 बच्चे हो गए तो तीसरा बच्चा उनके घर में नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तीसरा बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा हो जाए, इसको रोकना है हमें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है। देखें हमारा अरबों रुपए का बजट, मेरे एक सेंटर की बात करें, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर का बजट 14 से 15 करोड़ का खर्चा है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरे पास भी बच्चे आते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, बीइंग अ नेचुरोपैथ में हम दमासा बूटी पे काम करते हैं, उससे फर्क भी बहुत पड़ता है। तो मैंने बड़े लाइन का सुना था, काफी लोगों को फर्क पड़ा था, लेकिन मेरे पास एक पेशेंट आया, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि खट्टा हराम है, थैलेसीमिया के बच्चे के खट्टा नहीं खा सकते। खट्टा तो उसके लिए जिंदगी का हिस्सा है, मैं खुद इतनी जिंदगी का हिस्सा है उसका। हो गई, मैं कहा आयरन एब्जॉर्प्शन में खट्टा काम आता है, तो उनको डॉक्टर, मेरे पास कोयटा से बंदे आए थे, मैंने कहा मुझे इस पे स्टडी करनी पड़ेगी कि डॉक्टर ने आपको नींबू क्यों मना किया, क्योंकि मेरी स्टडी में आया था कि बड़े वाले नींबू जो है उसका सिरप वगैरह बना के ऐसे बच्चों को देना चाहिए। किन्नू काशिफ के लंदन में डॉक्टर कहते हैं उसको जब इंजेक्शन डिस्फोल लग रहा, इसको रोजाना 3 किन्नू खिलाया करें। अच्छा देखिए, वहाँ पे लंदन की बात कर रहा हूँ। जैसे आपसे मैं बात कर रही थी, वो पेशेंट मेरे ज़हन में घुमा जा रहा था, मैं कहा पूछ लेती हूँ कि कोई ऐसी रिसर्च तो नहीं है कि लेमन चाहिए, किन्नू नहीं, लेमन तो इनकी विटामिन सी तो बहुत अच्छा। अभी भी हम इनको कौन सी बड़ी जो टेबलेट विटामिन सी वाली आती है 1000 वाली, वो डेली एक देनी है उसको फेलिक एसिड के साथ। क्यों नहीं दे रहे? नहीं, ये फिर मेरे ख्याल में डॉक्टर को नहीं पता कुछ। कि कोयटा से आए थे, वो कह रहे कि नींबू नहीं देना, चाय ज्यादा दें इसको आयरन निकालने के लिए। आपके थैलेसीमिया के बच्चों के लिए चाय दवा है, डिस्फोल इंजेक्शन है, जो आप 5 घंटे सुई लगी हुई 10 घंटे उसकी जगह आप चाय देते हैं ना, कड़क चाय, वो आयरन निकालेगी। चाय की पत्ती के बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, बिल्कुल। और उसके दही का इस्तेमाल कराएं, खट्टी चीज है, बिल्कुल दही, चाय की पत्ती का मतलब कड़क चाय है उसकी पिए। और ये किन्नू इसको लाजमी दे। हाँ, सिर्फ आयरन की चीजें जैसे सेब है वो आपको नहीं देना है, कलेजी नहीं देनी है आपको, इस टाइप की चीजें ना दे, वो थोड़ी बहुत जरूर दे। वो फिर क्या करते हैं, हम मुनक्के दे रहे हैं तो मैं हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि मुनक्के में भी आयरन है, तो वो ना दे, इस तरह की चीजें ना दे, क्योंकि आयरन डिपॉजिट हो रहा है, फिर उसको निकालने का एक तकलीफ का अमल से बच्चे गुजरते। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि क्योंकि मुझे काशिफ के इंतकाल को 25 साल हो गए, और जब उसका इंतकाल हुआ तो वो 16 साल का था, यानी वो 40 साल 41 ईयर। और मेरे पास तो 2-2.5 हजार बच्चे मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, 2-2.5 हजार बच्चों से मैं गुजरता हूँ, मुझे उनके अंदर की हालात का पता है, इसके अंदर क्या है इनके बच्चों के ना। जैसे अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसको पता है दिल की कैसी कंडीशन है। इस पे रिसर्च किया, तो आप लेक्चर वगैरह कंडक्ट जी, मैं अभी कल परसों में टंडोजाम मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेक्चर करके आया हूँ, बायोमेडिकल में। अभी मुझे ये एजाज हासिल है, मैं बड़ा आजकल तो बड़ा फख्र से बोलता हूँ कि मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया है। अभी पिछले 2 महीने पहले मैं वहीं पे था। अच्छा, ये बुक मुझे बताइए, मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये काशिफ की बुक एक ऐसी किताब है, बिल्कुल ये दिखाया जाएगा इसको जूम करके ताकि आप पढ़ें। और ये इसके इंतकाल से 3-4 घंटे पहले की है। ये मैं देख चुकी हूँ, ये मैं बहुत पहले देखा था। ये काशिफ का बुक है। अपने आंसू रोके, क्योंकि काशिफ जिंदा है, काशिफ जिंदा है, उसका मकसद घंटी बजती रहेगी ना। मैं इस टाइम पाकिस्तान का आप सबको मैं बताऊं कि स्टेडियम रोड पे
मेरे भी 300 गज पे जगह मौजूद है, मौजूदा बिल्डिंग, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा थैलेसीमिया सेंटर है इस वक्त। वो सर्विसेज फराहम कर रहे हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं सोच सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आज काशिफ को जिंदा रखा हुआ। आज मेरे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन गए थैलेसीमिया मेजर के, अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर बन गए। इन बच्चों की हमने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। इन थैलेसीमिया मेजर के बच्चों की नॉर्मल लड़का लड़कियों से हमने शादियां कराई है और इनके बच्चे हैं। माशाल्लाह, मेरा ये चैलेंज, हाँ चैलेंज हमारे लिए था। और एक नहीं, बहुत सारे बच्चों की शादियां कराई हैं हमने। तो मैं समझता हूं कि ये मेरा एक लिए, मैंने अपने बेटे को काशिफ को इस तरह जिंदा रखा हुआ है। हर बच्चे को आयरन चैलेंज जो हम दवाइयां दे रहे हैं वो दुनिया की महंगी तरीन दवा फ्री। और यहाँ पे एक काम मैंने और किया था जिसपे मुझे कायदे-ए-आज़म अवार्ड मिला था। जैसे मुझे सयादी अवार्ड भी मिला हुआ पाकिस्तान में, इंग्लैंड पार्लियामेंट में भी मुझे अवार्ड मिला हुआ। तो मैं अवेयरनेस पे कुछ काम कर रहा हूँ, फकीर आदमी में। एक काम मैंने किया बहुत बड़ा। इन बच्चों की जिंदगी एक पंप के अंदर होती है। पंप से मतलब है कि एक पंप के हम फ्रिज सिरिंज लगा देते हैं, 10 सीसी की, टाइम सेट किया है, 10 घंटे में सिरिंज खत्म करनी है। वो पंप लगा रहता है, बच्चा स्कूल जाए, कॉलेज जाए, कुछ भी। मैं 98 में काशिफ की बरसी पे लंदन गया। जावेद मियादाद से मेरी मुलाकात हुई। जावेद मियादाद मेरे बड़े अच्छे दोस्त, सब जानते हैं। मुझसे कहने लगे, यार मैं आपकी क्या मदद कर सकता है? मैंने कहा जावेद भाई मुझे पंप दिलवा दो। और कहने लगे ठीक है, मैं 200-300 पंप दिलवा दूंगा। जब मैं आने लगा तो उन्होंने 2 पंप मुझे दे दिए कि ये ले। मैंने कहा जावेद भाई ये 2 पंप दे रहे हैं, 200-300 का आता है, हमारे यहाँ 40,000 पेशेंट है, 40,000 पंप चाहिए। अभी यार ये इतना महंगा कैसे दे दूंगा मैं आपको? ये तो 90,000 का पंप था उस वक्त 98 में। मुझे भी नहीं कीमत पता थी, बस मैं 2 दूंगा हर साल। मैं तो पाकिस्तान वापस आया, ये भी उनकी मेहरबानी थी। फिर मैंने अपना पंप बनाने की कोशिश की पाकिस्तान में, और 99 में मैंने अपना पंप बनाया। इंग्लैंड और जर्मनी की कंपनी से भी अच्छा पंप, पता कितने में बनाया? 90,000, सिर्फ 6,000 रुपए में बनाया। ये मेरा दुनिया का रिकॉर्ड था। इस पर मुझे कायदे-ए-आज़म अवार्ड मिला था सबसे पहले। आज 10 बच्चों के पास ये पंप नहीं था, आज 10,000 बच्चों को ये पंप दे चुके हैं। कितनी बड़ी बात है। आज पंप से बच्चों का आयरन निकल रहा है, ब्लड तो लग रहा है, आयरन भी तो निकालना है ना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे क्या बताइए, जैसे बिल्कुल आपने कहा, तो ये कैसे तायन किया जाता है कि जो ब्लड लग रहा है उस पर हेपेटाइटिस नहीं है या कोई और चीज नहीं है? ये कैसे तायन? ठीक कह रहे हैं। देखिए मेरे पास जदीद लेबोरेटरी ब्लड बैंक मेरा है, अपना है। 3-3 करोड़ की मशीनें लगी हुई उसमें। वहां पे जब आपने जो ब्लड दिया आपका काम तो हो गया, खत्म। अब उस ब्लड को हम 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं करें, मशीन में जाता है, उसके FFP अलग हो जाता है जो हार्ट सर्जरी के काम आता है, प्लेटलेट अलग हो जाता है जो डेंगू के काम आ जाता है, ये होमोफिलिया के काम, और ब्लड होमोफिलिया ल्यूकीमिया के, और जो ब्लड बचा वो थैलेसीमिया के बच्चों को। अब उसकी पूरी फुल स्क्रीनिंग होती है, हेपेटाइटिस B, C, HIV। एक ब्लड आपको बताऊं, सुनने वालों के लोग समझते हैं यार हम तो वहां गए थे, हमसे पैसे मांग रहे थे। आपने ब्लड फ्री में दिया, बैग फ्री में नहीं आया। उसके जो हेपेटाइटिस B, C, HIV टेस्ट, और एक ब्लड पे 3,400 रुपए हमारे खर्च आते हैं, तब मरीज तक जाता है ब्लड। ये हम चेक किए बगैर नहीं देते हैं। हाँ, और अल्लाह हमें दे रहा है ना, अल्लाह दे रहा है, बिल्कुल मेरा रब दे रहा है। और अभी देखें, जैसे मैंने बताया, दुनिया की एनजीओ मार्केट में अब आ जाएंगे। रमजान आइए ना, दर बिल्कुल। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर को आपने कभी ना एडवर्टाइजमेंट सुनी है कि हमें खैरात दे, ज़कात दे, अल्लाह की रस्सी थामी हुई बड़ी जबरदस्त तरीके से। और मेरे रब ने चाहा, जिसने इतना बड़ा मुझसे अल्लाह ने काम के लिए चुनाव किया काशिफ को, तो अब लोग ऐसे मुझसे लोग पूछते हैं फंड कहां से आता है। ये सबके लिए मैं फिर बता दूं, पिंडी का हमारा सेंटर है, उस पर 40 से 50 लाख रुपया पर मंथ एक अल्लाह का बंदा खर्चा करता है। कहता नाम नहीं आना चाहिए। 40 से 50 लाख रुपया पर मंथ, कहता नाम नहीं आना चाहिए। 16 साल हो गए। तो मैंने उससे पूछा, ख्वाजा साहब गरीब तो नहीं हो गए आप? कहते इकबाल भाई 1.5 फैक्ट्री थी, 6 फैक्ट्रियां हैं। तो रब उनको दे रहे हैं ना 50 साल। ये मिसाल है, ये छोटी सी। एक खातून बिजनेस करते हैं, वो भी अल्लाह के साथ, सर वैसे बिजनेस हो रहा है। मैं कहता हूँ कि आपका कारोबार अल्लाह से। एक खातून हमें 15 लाख रुपया महीना दे रही थी, 10 लाख। मैंने कहा बीबी बैग बड़े महंगे हो गए, आप तो 10 लाख दे रही थी। मैंने कहा कई 1-2-3 साल से दे रही है, नाम नहीं आना चाहिए। उसका भी कहना ये कहना अच्छा। मैंने कहा ब्लड बैग 95 का आता था, अब 390 का आ रहा है, डॉलर महंगा हो गया। अच्छा, उन्होंने 15 लाख कर दिया महीने का। रब उसको दे रहा है ना, उसने हमें देखा ना हमने उसे देखा, ना उसने विजिट किया। अब उसने 20 लाख रुपया कर दिया।
तो मेरा रब दे रहे हैं ना उस खातून को, है एक जमीला बिल्कुल ताली होनी चाहिए, ऐसी ख्याल ऐसी हमें पेश करना चाहिए ऐसी खातूनों को। जावेद मियादाद ये इस काले खैर में हिस्सा डालते हैं सबके। और इसी खातून ने चित्राल में वहाँ पे मेरे साथ हम गए थे अभी 8-10 दिन में, मेरी मिसेज वहीं थे स्कर्दो में, एक सैलाबी रेला आया था पहाड़ों से। अच्छा। पत्थर ऐसे बड़े बड़े दरिया सिंध से क्रॉस करके पत्थर ऊपर आ गया 2-3 किलोमीटर की। स्कर्दो की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहां से चित्राल में जहाँ वहां भी तबाही मची थी। उस खातून ने कहा कितने मकानात पर हम वहां गए, हमने कहा कि तकरीबन 140-50 के करीब। कहने लगे सबको 2-2 लाख रुपए दे दे। फिर हमने कहा 2 लाख देने से मसला नहीं है, हमको मकान बना के देते हैं। आज 47 मकान कंप्लीट हो गए पिछले हफ्ते। है कितनी बड़ी बात है कि आज माइनस में चल रहा है वहां पे। तो वो खातून हम मुझसे जो पूछते हैं ना फंड कहाँ से आता है, तो मैं उनको यही बताता हूँ, ये मिसाल देता हूँ, ये मिसालें हैं मेरे पास। एक बात मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ने आपको चुनना था। तो देखिए ना, काशिफ के जरिए अल्लाह गफूर रहीम ने, आप दुनिया घूमे, आपने देखा, आपने इटली, आपने लंदन, फ्रांस, साइप्रस, स्विट्जरलैंड, सब बिल्कुल। जैसे औलाद चली गई, आप चाहते अपने बच्चों की मुस्तकबिल, दूसरी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए वहाँ रह सकते थे, लेकिन अल्लाह गफूर रहीम ने आपसे काम लेना था। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान आए और अल्लाह ताला ऐसे ही फरिश्ते। अच्छा एक चीज जी, इस दुनिया में अल्लाह काम लेता है ना अपने बंदे से। एक चीज मैं और बता दूं, लोग कहते हैं यार हम तो सेहतमंद है यार, हम क्यों टेस्ट कराएं, हमारे बच्चे भी 4 सही हैं, 3 सही हैं। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ आप सबने टेस्ट करा, आपने करा लिया, आपको पता, बाकियों को नहीं पता। 95% डॉक्टरों को नहीं पता। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, हम 9 बहन भाई हैं, मेरी 7 बहनें और 2 भाई हैं। जो माइनर नहीं है ना वो बीमार रहता है, मैं माशाल्लाह आपके सामने बैठा हूँ, 62 बोतल ब्लड भी दिया मैंने, मर्ज को नहीं बढ़ाया, ठीक हो। मेरी 7 बहनों में से 5 बहनें थैलेसीमिया माइनर है, 5 ठीक है वो, मगर जो 2 माइनर नहीं है ना वो बीमार रहती है, जो माइनर है वो माशाल्लाह ठीक है। मेरी 5 बहनों की शादियां जो हो गई, उनके शौहर माइनर नहीं थे, मगर उनके बच्चे 23 भांजा भांजी है मेरे, 5 बहनों के ना, एवरेज में 5 आता होगा। तो 23 भांजा भांजी में से मेरे 17 भांजा भांजी माइनर है, 17 भांजा भांजी मेरे माइनर है। मेरे 6 साले सब माइनर, मेरी दोनों बेटियां माइनर, मेरे 5 नवासी माइनर। माइनर बीमारी नहीं, मगर मुझे पता चल गया ना, अब मेरी दोनों ने आपस में कजन ने इनने शादियां नहीं की, माइनर हमें पता चल गया ना। तो हम चाहते हैं कि लोग टेस्ट एक दफा। ईरान में सबसे ज्यादा ये केसेस थे। आज ईरान में 8वां 9वां साल है, एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। ईरान ने तमाम टेस्ट को लाजमी किया, कॉलेज यूनिवर्सिटी दाखिले बंद, कॉलेज यूनिवर्सिटी के दाखिले बंद, शादी नहीं हो सकती, टेस्ट कराएं। आज ईरान का एक बंदे को पता है कि वो माइनर है या नहीं है। तो हम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? हमने बिल मंजूर करा दिया, अमल नहीं हो रहा। पाकिस्तान में तो क्या करें, बात हो जाएगी, बड़ी लंबी उसमें चल जाएगी। हाँ बस अब ये है कि अल्लाह करे कि काशिफ हयात है, आमीन, जिंदा है, आमीन, क्योंकि उनका नाम इस तरह जिंदा है कि वो एक मिसाल बन गए, जिसकी वजह से इतनी मतलब थैलेसीमिया माइनर को भी लोग चकरा जाते हैं सुन के। तो थैलेसीमिया मेजर था, और जैसे 4 बच्चे कंडीशन में घर में अल्लाह गफूर रहीम के पास वो गए, लेकिन अल्लाह ने आपको हिम्मत दी, आप अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और आपने इतने अच्छे काम किए। मैं चाहूंगी कि जितने मेरे देखने वाले है वो सब इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनको मेरे काम में आसानी पैदा करे, आमीन, इनके काम में आसानियां दे, और अल्लाह करे कि एक दिन हम फिर प्रोग्राम करें इंशाअल्लाह जिंदगी में कि पाकिस्तान में एक जो है ना मेजर थैलेसीमिया मेजर बच्चा नहीं रहा। हाँ, और पैदा नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू करते हुए बहुत खुशी हुई कि मैं वो जो कहते हैं उंगली कटा के शहीदों का नाम आ गया। नहीं आप बड़ी मैसेज दे रही हैं। अब मैं इस टाइम पाकिस्तान का नहीं, एशिया का, दुनिया का, एशिया का सबसे बेहतरीन ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर स्टेडियम रोड पे बना रहा हूँ। 2000 गज की पीएसओ पंप हमने ले लिया और बिल्डिंग बन रही है, अगले महीने से स्टार्ट हो रही है इंशाअल्लाह। यहाँ पे आप सब मेरे साथ उस बिल्डिंग के अंदर हिस्सा मिलाएंगे कि दुनिया का मैं बेहतरीन थैलेसीमिया सेंटर बनाने जा रहा हूँ। एक चीज और, काशिफ मेरा बेटा कहता था, उसको लास्ट करूंगा, कहता था अब्बू मुझे एक लॉटरी का टिकट ला दो लंदन में। मैं उससे कहता था यार हराम है लॉटरी यार, एक बड़े दुनिया के लोग लेते हैं और आप आराम करते, मुझे एक टिकट ला दो, 1 पाउंड का एक टिकट आएगा लॉटरी का। मेरी वाइफ कहने लगी, मरने से 6-7 दिन पहले मुझे उसने बड़ा प्रेशर डाला। वाइफ ने कहा ला दो टिकट, 1 पाउंड कौन सी बड़ी बात है। खैर मैंने एक टिकट ला दिया। मैंने कहा बेटा ये लो,
आ गया बड़ा खुश। मैंने कहा बताओ लॉटरी तुम्हारी खुल गई, क्या करोगे? कहता अबू लॉटरी खुल गई हमारी, हम पाकिस्तान में इतना बड़ा थैलेसीमिया सेंटर बनाएंगे कि इंडिया से और दूसरी दुनिया से लोग जैसे हम यहाँ आए वो हमारे सेंटर पे आगे इलाज कराएंगे। और ऐसा हुआ, जब रास्ते खुले हुए थे, इंडिया से एक फैमिली आई, उसका हमने जब ब्लड लगाया तो मैंने सारे स्टाफ को बुलाया। मैंने कहा ये मेरे बेटे का ख्वाब था कि इतना बड़ा सेंटर बनाएंगे, इंडिया से लोग आएंगे, देखेंगे ब्लड लग रहा है, इंडिया से बच्चा आया। फिर अब बहुत सारी फैमिलीज अमेरिका लंदन से आती, किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, हमारे सेंटर पे नेट पे जाते हैं, देखते हैं गूगल पे, काशिफ इकबाल बहुत सारे प्रोग्राम्स में वो आ जाते हैं, ब्लड लगता है। तो आज ये काशिफ का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मुझे नहीं पता मैं एक महीने के 1.5-2 करोड़ रुपए कहां से खर्च करता हूँ। फकीर आदमी, टका नहीं होता मेरे पास, वो इतना बड़ा काम कर 150-200 लोगों का खाना बनता है, बकरे कटते हैं, 4-4 कुक हैं, खाना बनाने वाले कहीं पर भी नहीं है सर। और 100-150 बच्चों को हमने रक्शे दिए हैं, ठेले, उनके रोजगार के लिए, रोटियां नहीं खिलवा रहे फुटपाथ के ऊपर, उनको हमने रोजगार दिया। ये आप मछली पकड़ना सिखाए ना, आप मेरे सेंटर आके देखें, जो बच्चे 20 साल पहले आए थे ब्लड लगाने के लिए, आज उनके घर में बेटियां थी, बहनें थी उनकी, तो आज वो जो 20 साल बाद उनकी बहनें 20-25 साल की हो गई है, 200-250 शादियां करा चुके हैं हमारे सेंटर से। कोई अखबारात में नहीं, कोई फोटो नहीं, 200-250 कुएं के थरपार में बने हुए हैं, 50-60 हजार इंसान जानवर रोज पानी पीता है। ये काशिफ जिंदा है। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।